विड्थ, क्वांटिटी, लोगो। अच्छा यहाँ पे लोगो लगने गए हैं, क्वांटिटी 500 ये हो गया, नेम वगैरह। अच्छा यहाँ पे नेम एडिटेबल, ये भी एडिटेबल, ये भी एडिटेबल, ये भी एडिटेबल, और ये हो गया ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू हो गई। ऐड लोगो एंड बिजनेस डिटेल ऑफ बॉटम ऑफ द पेज। अब इसमें करना क्या है, वो तो चैट से पता चलेगा वो कहना क्या चाहता है ये सब दिखा के। हेलो। सर वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। इससे अच्छा नहीं था आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया सर करें और उधर ज्यादा अच्छे से हर चीज डिस्कस हो जाती है। सर मैंने किया था लेकिन उधर किसी ने प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया। सर मैंने आपको भी टैग किया था लेकिन शायद आपने देखा नहीं। रिहान, कैन समवन हेल्प मी। ये है, आई एम सर लुकिंग मैंने एट मैथमेटिकल फार्मूला एडिंग टू दिस पीडीएफ, इज दिस समथिंग यू कैन डू एंड यू कैन प्रोवाइड मी विद द कॉस्ट। अब फार्मूला, ठीक है, बात की तो समझ आ गई है, उसने ये फॉर्म दे दिया है और फार्मूले का कह रहा है, फार्मूला कहाँ पे लगना है। सर मैंने चैट में उसके मैसेजेस भेजे हैं आपको, आप देख लें। सर मुझे भी नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या कह रहा है। तो जब समझ ना आए तो उन्हीं से क्लियर होगा, वही क्लियर कर पाएगा। अच्छा ये है, वो कहता है फाइनली आई हैव ओल्ड फॉर्म अटैच्ड टू शो हाउ इट वर्क विद द ओल्ड प्राइसिंग, however this is password protected and we no longer have it. This might be no use to or I am or were sending. Thanks for Thanks for taking a look. Let me know if this can be done, how quickly you can supply, and can you confirm cost prior to the starting. Wait, are you able to apply the mathematical formula to the form to enable the final total to pre-populate? अब बात यहाँ पे है उसकी, formula to the form to enable the final total to pre-populate। और फाइनल टोटल, अब यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा कि 500 mm यहाँ पे सिलेक्ट होता है, ऊपर तो एज सच कोई ऐसी एंट्री नहीं है, बल्कि यहाँ पे विड्थ क्वांटिटी भी है। तो इस चीज को देखे ना, अब एक कम्प्लेक्स किस्म की चीज आ गई है जिसके अंदर लगाना फॉर्मूला है और फॉर्मूले ने बड़ी आसानी से लग जाना है, लेकिन क्या होना है, किस तरह से होना है, ये उसकी वॉट की वैल्यू है। अब ये चीजें तो आपको अपने क्लाइंट से पूछनी पड़ेंगी। अब आपको पूछना पड़ेगा ये फॉर्म के अंदर फॉर्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन से फील्ड की आप बात कर रहे हैं। वो फिर बताएगा कि ये वॉट वाला जो फील्ड है इसके अंदर ये वैल्यू आएगी, जो उसके साथ ये होगा। वो इंस्ट्रक्शन लेना तो आपका काम है। अब कोई भी बंदा इस फॉर्म को देख के नहीं बता सकता कि ये फॉर्म कैसे वर्क कर रहा है, जब तक आप लोग अपने क्लाइंट से प्रॉपर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके सर, सर मैं उससे कंफर्म करूँगा बाद में, ग्रुप में अगर कोई क्यूरी हुई तो मेरी मैं पोस्ट ठीक। कर दूँगा। ओके। जी, हाफिज मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कल मैंने आपकी यूट्यूब पे वो वीडियो देखी थी, वो ऑनलाइन टीचिंग की, तो उसमें आपने बताया था कि अगर किसी बच्चे को किसी ये पेपल एक्सचेंजर के बारे में कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो जो ट्रस्टवर्दी हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर वो ज़रूर हमें इसका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह दे दें। वो डीलर का, जी सर। पहली बात है ये है कि आप लोग खुद बाई कर सकते हैं, और उसके लिए आप लोग अपना डेबिट कार्ड कोई भी लगा सकते हैं, बैंक का, मीज़ान हो गया, यूबीएल हो गया, और उससे आसानी से परचेजिंग हो जाती है। पहले सबसे बात है कि आप लोग खुद ट्राई करें, किसी डीलर का इंतजार ना करें। और अगर किसी भी बंदे को डीलर चाहिए भी हो तो आप लोग लर्न विद सुहेल सरदार वाले ग्रुप में आके पोस्ट कर देंगे कि मुझे टीचर ऑन के क्विंस चाहिए, तो वहां पे आप लोगों के पास कई लोग आ जाएंगे, या मुझे टैग करेंगे तो वहां पे मैं किसी को ऐड कर दूंगा। वहां पे एक बंदा है जुहेब हसन नाम से,
जुहेब सर। हसन है वो परचेज करके देता है, हाफिज वकार है वो परचेज करके देता है। लेकिन अच्छा ये है, पहले खुद ट्राई करें, अगर ना हो तो ग्रुप में आगे पोस्ट कर देंगे और वहां पे कई बंदे आगे रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहां पे क्विन डीलर बहुत सारे मौजूद हैं ग्रुप के अंदर। जी सर, इसमें ना एक और चीज बताई थी रेफरल लिंक के बारे में, कि वो आप जो ना कॉपी करके किसी के साथ शेयर कर नहीं, लें और किसी डिवाइस में। वो नहीं चलता, वो काम नहीं चलता, वो लोग उसको अब्यूज करने लग जाते हैं। हालांकि अब वो ये होता है कि वाकई कोई लेजिट बंदा हो जिसने अकाउंट बनाना हो, और अकाउंट बनाने के बाद वो आगे परचेजिंग करे, तो देन आप लोग या परचेजिंग करें या ना करें, लेकिन हम लोग फिर क्या करते हैं, अपना रेफरल लिंक उठाते हैं, लोगों को देते हैं, वो वीपीएन लगा के साइन अप करना शुरू करते हैं, और टीचर ऑन उस चीज को पकड़ लेता है। लिहाजा अच्छा है कि थोड़ा बहुत पे कर लें, बिजनेस है ये, बिजनेस के लिए थोड़ा 1500 2000 रुपया पे करना पड़ता है, तो वो आप लोगों को पे करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है। तो जी। रेफरल वाले सीन पे ना जाएं तो अच्छा है। ये वगरना थैंक अगर दुबई में, फॉरेन में, दूर कहीं कोई बैठा है, तो फिर बेशक उनको कॉपी करके दें, उन्हें कहें वो अकाउंट बनाएं, तब रेफरल के ऊपर आप लोगों को वाकई पॉइंट्स क्विंस मिल जाते हैं। यू सर। जी वेलकम। जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, जो आपने बताया था ना कि ओरिजिनल जो आपने ऑर्डर लेना है अगर करना हो रिव्यूज के लिए सर, हाँ, तो मैंने ये पूछना था कि क्या हम अपने कंट्री से भी ऑर्डर ले सकते, कोई इश्यू तो नहीं? आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ओरिजिनल ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेम उस अकाउंट से जो पाकिस्तान से आपको ऑर्डर दे रहा है, वो किसी डीलर का अकाउंट है, तो वो कई और लोगों को भी ऑर्डर दे रहा होगा। अच्छा चले पाकिस्तान में से खुद जी को आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए जी पेपाल यूज होता है। अब एक पेपाल एक अकाउंट क्रिएट करेगा, आपको एक या दो ऑर्डर मिलेंगे, और ऑर्डर आप कहाँ से लेंगे? पहली बात, पाकिस्तान में पेपाल है ही नहीं, वो किसके पास से आएगा? तो वो किसी डीलर के पास ही होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग, अगर कोई बाहर बैठा है, सऊदी अब बहुत सारे लोगों के हैं, दुबई हैं, शारजा हैं, या फॉरेन और कंट्रीज हैं वहां पे हैं, तो उनको कहे कि कोई ऑर्डर ले जी। लें, वो तो ऑर्डर सर कर देंगे, एक, ये भी चल जाएगा, पाकिस्तान से भी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के पास पेपाल हो। ठीक हो गया। और सर एट अ टाइम में एक सेलर बायर भी हो सकता है या बायर सेलर भी हो जैसे सकता है, दोनों? जैसे आप एट अ टाइम बायर भी हैं, सेलर भी हैं, सेम आगे। हाँ, आगे बायर्स जरूरी नहीं कि सेलर हो। ठीक हो आप गया। तो पहले बायर बनते हैं फिर सेलर बनते हैं, जो बायर होता है वो जरूरी नहीं कि सेलर हो, वो सिर्फ बायर अकाउंट यूज कर रहा होगा, मे बी वो आगे सेलर ना हो। मे बी क्या, ठीक हो मोस्टली गया ऐसे ही सर। होता है, बायर आगे सेलर नहीं होते। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी। इरहास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने थोड़े टाइम में बहुत बहुत कुछ सिखा दिया है। थैंक यू सो मच। और सर वो कल मैं टीचर ऑन पे वो प्रोफाइल बनाने की ट्राई कर रही थी, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर कोई स्टूडेंट आपको ज्वाइन करता है तो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको क्वींस जो है वो मिल जाएंगे। और नीचे उन्होंने 130 कंट्रीज के ना सामने लिखे हुए थे कि इसके इतने क्वींस हैं, इसके इतने, लेकिन जो पाकिस्तान है उसके 0 लिखा हुआ था उसके आगे। फ्रॉडी है ना वो, उनकी नजर में, मैं तो फ्रॉडी नहीं कहता पाकिस्तान को, लेकिन हमारा इमेज ऐसे ही है। तो फिर सर हम लोकेशन तो हमने पाकिस्तान की ही लिखनी है ना अपनी? देखें वो चीज क्या होती है, अब क्विन लेने के दो तरीके हैं, या जी पैसे दे के ले लो, या जो आप तरीका कह रही हैं वैसे ले लो। जी क्विन इस्तेमाल कहाँ होते हैं, जब कोई भी बच्चा कहता है मुझे ये टीचर चाहिए, तो उसका फोन नंबर अनलॉक करने के लिए, व्हाट्सएप अनलॉक करने के लिए, उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए हमें थोड़े बहुत क्विन देने पड़ते हैं, जी जी जिसके जरिए फाइबर टीचर ऑन को फायदा होता है। अब या तो पैसे दे के कर लें, या फिर जो आप तरीका कह रही हैं इसको बोलते हैं रेफरल। आप लोग जी अपना रेफरल लिंक कॉपी करेंगे, सऊदी अरेबिया में कोई बैठा हुआ है उसको दे दें, किसी और कंट्री में बैठा हुआ है उसको दे दें, जो 130 कंट्रीज की लिस्ट है। अब वो जी बंदा जब आपका रेफरल लिंक इस्तेमाल करते हुए अकाउंट क्रिएट करेगा, तो जितने पॉइंट लिखे हुए हैं वो एज अ क्वीन आपको मिल जाएंगे। सही हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी। थैंक यू सर।
जी जी समीना। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज हमारी लास्ट क्लास है, थैंक यू। और हाँ सर जी। आपसे ये पूछना था कि जो हमारा मसला चल रहा है वो ठीक हो गया या ग्रेजुएट होने हाँ का? जी, तमाम बच्चों का मसला हल हो गया है और बस मैं फाइनल फॉर्म ओपन करके बैठा हूँ और वो मैं फॉर्म सबमिट करा देता हूँ। उसमें कोई 8-10 बच्चे हैं जो पहले दिन वाले थे, वो बशमूल आपके वो सारे हो गए हैं। और ओके आज जो मैं फॉर्म सबमिट करा दूंगा उसके बाद अगर कोई बच्चा रह जाता है और उसने बाद में कमेंट किया फेसबुक पोस्ट के अंदर, तो मे भी मैं या कोई भी उसको एकोमोडेट ना कर सके। तो अब तक जो अगर कोई बच्चा रह गया है प्रोफाइल सबमिट कराने से, तो फेसबुक के ऊपर अहम ऐलान वाली मेरी पोस्ट पड़ी हुई है, तो उसके कमेंट के अंदर जाके अपना प्रोफाइल लिंक दे दें जिनका उस लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है। बाकी जो जी बच्चे सर। नाम जमा करा चुके हैं, दे चुके हैं, उनका हो चुका है। इसकी वेरिफिकेशन हो लेने के बाद देन जो बच्चा अटका हुआ होगा उसे इल्यूमिनी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ और सर कल का पिछले जो लास्ट 2 दिन क्लासेस हुई हैं उनके लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट करनी थी। चलें, वीकेंड भी है और मैं हारिस साहब को कह देता हूँ कि दो दो चार लेक्चर एंड वाले दे दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी। अच्छा जी बच्चों, आज हमारा लास्ट लेक्चर है और हमारा ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ चाहता है। और इस सेशन के अंदर आप में से काफी बच्चे स्किल्ड भी हमारे पास आए थे। आप में से काफी बच्चे ऐसे भी थे जो स्किलफुल नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ उनकी होनो बहुत अच्छी थी। और आप में से मे भी कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने लैपटॉप अब आके लिए हों, उनको पहले इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। कुछ बच्चे हों जिन्होंने सीरियस लिया होगा ट्रेनिंग को, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बस इसे एज अ फ्री ट्रेनिंग समझते हुए ना तो क्लासेस ली होंगी, अगर ली होंगी तो उनमें कोई तरतीब नहीं होगी, उन्होंने प्रॉपर लर्निंग नहीं की होगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और मे बी आप लोगों का सेशन सेकंड लास्ट सेशन हो और पंजाब में से ही रोजगार पूरे का पूरा ही खत्म हो जाए, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं कि मे बी ई रोजगार को भी डिसकंटिन्यू किए जाने का सुन रहे हैं। तो वो आप खुशकिस्मत बच्चे हैं और जो आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है। और ई रोजगार से मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता था, मैं असाइनमेंट्स देता था, मैं प्रेजेंटेशंस नहीं देता था, कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मैं हमेशा मेरा जो CR GR होते थे वो मेरा फाइन जमा करा देते थे कि इस बंदे ने ना तो यूनिफॉर्म पहनना है ना कुछ। मतलब मैंने यूनिवर्सिटी इंतहाई बेकार तरीके से गुजारी है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे लाइफ स्पैन के अंदर जहां मैं अपनी कमाल किस्म की ग्रूमिंग कर सकता था, मैं आउटस्टैंडिंग किस्म का परफॉर्म कर सकता था, मैंने उसे नॉन सीरियस सीन में गुजार दिया। एक तो मैं ब्लोच था और दूसरा मैं एक बैकवर्ड एरिया से था, और दूसरा मैं शायद 2 टके थे मेरे पास, और दूसरा मेरी कंपनी कुछ इस किस्म की थी कि मैं शायद तुर्रम खान समझता था। तो मैंने यूनिवर्सिटी को बड़े अजीब तरीके से लिया। हालांकि ये इदारे, ये तालीम, ये वक्त आप लोगों के लिए इंतहाई कीमती होता है। तो मैं जब तौसा के अंदर पहली दफा ई रोजगार आया तो मुझे जबरदस्ती स्टेज पे बिठाया गया कि आप चीजों को अच्छा समझते हैं, सीख सीख आता है आपको, बच्चों को पढ़ाएं। तो पहली दफा जिंदगी में मैं जो यूनिवर्सिटी की स्टेज पे नहीं चढ़ा था, वो बंदा पहली दफा ई रोजगार के सामने बच्चों को बैठ के मैंने पढ़ाया। वो एक लेक्चर था और उसके बाद मैं इतना मजेदार मजा आया मुझे, मैं इतना कॉन्फिडेंट हुआ, मैं आज आप लोगों के साथ 3 महीने बात करता रहा। ये वो बंदा जो कभी भी स्टेज पे आने से कतराता था। कॉलेज लाइफ के अंदर मैंने हाँ, होता है भूत सवार, हर किसी के मामलात होते हैं। तो मैंने कहा जी मैं स्टेज के ऊपर एक गजल पढ़ूंगा। हालांकि नहीं था मैं कॉन्फिडेंट तब, लेकिन मैं फिर भी लेके कागज का टुकड़ा गजल लिख के स्टेज पे पहुंच गया। एंड बिलीव मी, स्टेज के ऊपर जाके जो मेरा हशर हुआ और जो मेरी टांगें कब कपा रही थी, मुझे आइडिया हो गया कि ये मैंने गलत फैसला कर लिया है। तो मैं बस, मुझे पता है मैं किस तरीके से वो खत्म करके और नीचे स्टेज से उतरा। मुझे तो लगता था मैं शायद स्टेज से ही नीचे गिर जाऊं ऊपर उतरते हुए। मतलब ऐसा बंदा मुझे, मेरी ग्रूमिंग हुई ई रोजगार के हाथों।
तो मैं कहने का मतलब ये है कि ई रोजगार मुझे बहुत प्यारा है। ई रोजगार से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ई रोजगार के जरिए फिर मैंने लोगों को डिलीवर करने की भी कोशिश की है। और उसके अलावा प्राइवेट तौर पे मेरी फेसबुक के ऊपर, मेरी सोशल लाइफ के ऊपर इस चीज का बड़ा इम्पैक्ट हुआ। मैंने अपना प्राइवेट ग्रुप एक दो बनाया, मैंने वहां पे बच्चों को गाइड किया, मैंने कुछ फ्री सेशंस भी दिए, और अपकमिंग कुछ अरसे तक में भी और सेशंस भी दूं। तो जब ई रोजगार के खत्म होने और बंद होने का सुनते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसने पंजाब के हजारों बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं हमारे रिकॉर्ड में, मेरे ख्याल से लाखों बच्चों को इन्होंने फायदा दिया है। क्योंकि हमारे बच्चे सिखाए हुए कामयाब हुए, आगे उन्होंने फिर और पनीरियां लगाई, और बच्चे उनके हाथों कामयाब हुए। करोड़ों अरबों रुपए की फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस प्रोग्राम को कम से कम मजीद 10 साल जरूर चलना चाहिए था, बल्कि इस प्रोग्राम को कंपलसरी किया जाना चाहिए था कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी के अंदर, कि इसको तो आप लोग कंपलसरी करें। इसके जरिए तो बच्चे को यूनिवर्सिटी से एक्स होने से पहले काबिल रोजगार करें। हम लोग अगर 3 महीने आप लोगों को पढ़ाते हैं और उसमें से कुछ बच्चे चल पड़ते हैं, कुछ बच्चे उम्मीद पे चल पड़ते हैं, कुछ बच्चों के लिए अल्लाह थोड़ा सा मजीद इंतजार उनके नाम पे लिख देता है, तो आप लोग अगर 3 माह में परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 2 साल बच्चा पढ़ रहा है और ये एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट हो और प्रॉपर ट्रेनिंग हो, तो हमारा पाकिस्तान सुधर सकता था। फिजिकल क्लासेस वैसे खत्म हो गई पाकिस्तान, ई रोजगार की ऑनलाइन सिर्फ बैचेस चल रहे हैं, तो वो भी मे भी खत्म हो जाए। तो आप लोगों के साथ हम लोग दिल से मेहनत करते हैं। मुझे कुछ अगर नहीं आता था तो मैंने अक्सर औकात आप लोगों को कहा कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं आती। तो जो चीज हमें आती थी वो हम लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अलबत्ता चीज एक ही होती है जो आप लोगों के लिए रोजगार का बायस बन सकती है, हम लोगों ने मल्टीपल चीजों को टच करने की कोशिश की है। तो आप लोग हिम्मत कीजिएगा मेहरबानी फरमा के, बिलीव मी, आप लोग अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अच्छा, और अपने से जुड़े लोगों की आप लोग उम्मीद हैं, माँ हो गई, बाप हो गई, बहन, भाई, बीवी, शौहर, बच्चे, बहनें, तो इवन भतीजे और भांजे, लोगों के गरीब खानदान होते हैं, अगर एक कमाने वाला सुधर जाए तो वो अपने पूरे खानदान को अगर संभालने पे आए तो उसके जिम्मे तो भतीजे भी होते हैं, भांजे भी होते हैं, एक लंबी लाइन होती है। तो आप लोग कईयों की उम्मीद बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग हो सकती थी, हो सकती है, हो हुई है, कि आप लोग मजीद हिम्मत करें, आप लोग मजीद हिम्मत करें, कॉन्फिडेंट रहें, चीज़ों के लिए मजीद एक्सप्लोर करें यूट्यूब को जब तक किस्मत नहीं जागती। और बिलीव मी कि हम नौजवान नमाज नहीं पढ़ते, और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपने बलबूते पे कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे जी, हम अल्लाह ताला से नऊज बिल्ला अपनी कामयाबी छीन के रहेंगे। अल्लाह ने जो रास्ता बताया है उस पे नहीं अमल करेंगे। अब मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज पढ़ रहा था, एक बंदे ने कहा कि मैं कुछ साल से सऊदी अरेबिया में काम करता हूँ, तो मैं अरबी जबान जानता हूँ। तो मैं एक मॉल के अंदर गया, वहां पे एक बाप और बेटा साथ में शॉपिंग कर रहे थे, और बच्चा उसका बड़ा शरारती था, वो शरारत कर रहा था और उसको बार बार मना कर रहा था कि शरारत ना करो, शरारत ना करो, शरारत ना करो। लेकिन वो बच्चा था, बच्चा कहाँ समझता है। तो आखिर में जब वो बाप थक गया, उसने उसको जोर से बोला हैया। हैया का मतलब होता है ये गुस्से की या मना करने की या किसी चीज की ताकीद करने की इंतहाई हद होती है अरबी के अंदर, हैया। तो उस चीज को कहा कि जब मैंने उस अरबी के जुबान से सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यही हैया 5 दफा अजान के अंदर डेली अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म की सूरत में आप लोगों को कहा जाता है कि हैया अलल फलाह। अल्लाह ताला इंतहाई शदीद ताकीद से आप लोगों को कहता है कि आओ फलाह की तरफ। बिलीव मी, आप लोग अगर हिम्मत करते हैं
आप लोग तकिया करते हैं इस चीज पे कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा, तो आप लोगों को अपनी फलाह के लिए अल्लाह ताला को राजी जरूर करना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी कामयाबी के अंदर उस जात को, उसकी मर्जी को जरूर शामिल करना पड़ेगा। यकीन करें, आप लोगों के इतने रास्ते मसाइल हल होते जाएंगे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और ये चीज नमाज जो है इंतहाई इत्मीनान और स्ट्रेस रिलीफ करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप लोगों के ऊपर कमाल किस्म का बोझ हो, परेशानी हो, स्ट्रेस हो, नाउमीदी हो, कुछ भी हो, आप लोग जब नमाज पढ़ेंगे, बिलीव मी, आप लोगों को वो परेशानी परेशानी नहीं लगेगी। बंदा जब जाता है ना उम्रा करने, हज करने, या किसी अपनी बेहतरीन जगह के ऊपर जाता है, तो वो ये समझता है, वो जब जाता है वो कहता है यार दुनिया की परेशानियां मैंने नहीं लेनी। उम्रे पे अगर आप लोगों को अल्लाह ले जाए, आप लोगों के वालिदैन को ले जाए, आप लोग उम्रे या हज पे जाएं, तो आप लोग कहते हैं बस मैंने यहाँ पे इबादत करनी है, मुझे दुनियादारी, क्या मजे की बात है, बस दुनियादारी की सोच ही नहीं आती, घर की सोच नहीं आती, परेशानियों की सोच नहीं आती, कर्जा देना है कर्जे की सोच नहीं आती, स्ट्रेस था कुछ भी नहीं होता। वहां बंदा बड़ा पीस ऑफ माइंड में होता है। क्यों? चंद दिन का मौका होता है और अल्लाह ताला के घर की हाजिरी होती है, तो वो वहां वहां बंदा बड़ा इत्मीनान में होता है। नमाज एक ऐसी चीज है, वही लुत्फ आप लोगों को यहाँ पे देगी। आप लोग जितने परेशान हो, ना उम्मीद हो, गुर्बत में जकड़े हुए हो, कर्जों काले हो, आप लोग जो भी हो, आप लोगों का अल्लाह रास्ता सीधा कर देगा कामयाबी की तरफ जाने का। और रास्ते में जो परेशानियां होती हैं सर पकड़ के बैठने वाली, वो काम आपसे अल्लाह अल्लाह ताला ले लेगा। ऐसा कोई दिली सुकून देगा, आप लोग परेशान होना छोड़ देंगे। हिम्मत करें, मेहनत करें, और नमाज कोशिश तो करके देखें। अब एक हदीस है, और मैंने उसको दोबारा भी वेरीफाई किया, कि 40 दिन नमाज अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। मतलब यानी कि आप लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, पर हम लोग गुनाहगार होते हैं, सारी जिंदगी अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते हम लोग। वो दिन में 5 दफा बुलाता है, हम तो ऐसे कोई पत्थर दिल हो चुके हैं, अजान हो रही होती है हम सुन नहीं रहे होते। इवन कुछ ऐसा वक्त आता है हम उस अजान को नोट करना ही छोड़ देते हैं। 5 दिन, आप में से कई बच्चे अल्लाह माफ करे बैठे होंगे, आप मुझे बताएं 5 दफा दिन में नमाज होती है, कौन सा ऐसा बच्चा बैठा है? कई ऐसे अल्लाह माफ करे बच्चे बैठे होंगे, मैं खुद ऐसा था, नोटिस ही नहीं करते थे नमाज अजान हो रही है, पढ़ना तो दूर की बात है। तो उसके लिए आप लोग हिम्मत करें, और उस जात को अपनी की मदद लेने का फिर तरीका यही है कि थोड़ा उसके साथ राब्ता रखें और हिम्मत रखें। यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है, यूडेमी के ऊपर आप लोग अगर जाएं, तो यूडेमी के ऊपर आप लोग कोई भी कोर्स सर्च करते हैं तो आप लोगों को फ्री भी मिलता है, पेड भी मिलता है। और अगर डिजी स्किल भी है, यूडेमी बहुत अच्छा है। डिजी स्किल चले पुराना है, उसकी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, यूडेमी के ऊपर आप लोगों को नया स्टफ मिल जाता है। फेसबुक एड्स के लिए मैं ग्रुप के अंदर वीडियोस डाल दूंगा। जी इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई, मैं बिल्कुल। होपफुली आज आखिरी बार आपसे बात नहीं होगी, इंशाल्लाह बाद में भी आपसे बात होती रहेगी। जैसे जैसे हमें ऑर्डर्स मिलेंगे इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वाकई हम सब के लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी जिन लोगों ने इसको सीरियसली लिया। और इनफैक्ट मेरा तो इरादा था मैं आगे भी किसी प्रोग्राम में इनरोल करता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब गवर्नमेंट इसको डिसकंटिन्यू कर रही है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की पढ़ना और पढ़ाना कभी भी तरजीह नहीं रही, इसलिए तो हम थर्ड वर्ल्ड में कंसिडर होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। और सर वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें इतना कुछ सिखाया। जज़ाकल्लाह खैर सर। मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। जी अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि द वे यू हैव टॉट अस वाज जस्ट इनक्रेडिबल सर। तो सर दिल तो नहीं कर रहा आज खुदा हाफिज कहने को, इंशाल्लाह आपसे बातें होती रहेंगी। मैं सर वो बंदा था, मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लैपटॉप भी चलाना नहीं था आता। तो आपकी क्लासेस से चले ऑर्डर मिलना हो तो चले इंशाल्लाह मिलेंगे, हम लगे रहेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। एक जो है आपने हमें मोटिवेशन दे दिया है तो हम इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। तो ऑर्डर तो मिलना बाद की बात है, लेकिन सर बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे।
बिल्कुल सर अमीर हमजा, अल्लाह आप लोगों की मदद करे। जी, तो सर काफी अच्छा आपने सिखाया हमें और बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा तरीका था आपका। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हिम्मत जारी रखें, जी सर, मिल के ओके सर। आप लोग कुछ ना कुछ हासिल करें और इंशाल्लाह जरूर होगा। जी सर, इंशाल्लाह। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। जी अल्लाह जी, आपको सर आमीन अपने साए में रखें और आमीन बहुत इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी शकील मंजूर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शकील, मैं तेरी उम्मीदों पे भाई पूरा नहीं उतर सका। मैं तुझे पूरी ब्लॉगिंग नहीं सिखा सका क्योंकि ब्लॉगिंग का सेशन था नहीं, लेकिन जी मैंने सर। कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी और जी फेसबुक के ऊपर तूने कभी सुन लिया कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चाहे वो पेड भी हुई, मैं शकील मंजूर को फ्री इनरोल करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस तरीके से समझाया है, आपका लहजा इतना प्यारा था कि सर आपको पता है कि फर्स्ट टाइम मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने आपको सैल्यूट पेश किया था। तो मेरा सैल्यूट पेश करने का मकसद ये था कि हमें अल्लाह पाक ने इतना प्यारा टीचर दिया है कि पढ़ाने का और बताने का लहजा आपका इतना प्यारा था कि मैं हैरान रह गया खुद कि आपने हमें इस तरह पढ़ाया और इस तरह समझाया है कि जैसे एक बच्चा नर्सरी में होता है उसको कलम पकड़नी नहीं आती, आपने हमें नर्सरी के बच्चे समझ के बताया है कि इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है। अगर कुछ सर हमसे मिस्टेक होती थी तो आप हमें वीडियो में बता देते थे कि आपके ग्रुप में एक वीडियो आ जाएगी, उससे मजीद समझ लेना। तो सर आज हम क्लास एंड करने लगे हैं तो सर हमारे दिल में हमें रोजा है सर। मुझे तो मैं हकीकत में आपको कह रहा हूँ कि मेरे दिल में एक तड़प पैदा हो रही कि मैं किस तरह आपको अल्लाह हाफिज बोल दूं। ठीक है तो अल्लाह सर। करे मेरे मेरे पास हक में दुआ करनी है, जी क्या कहते जरूर हैं, सर, जरूर। हिदायत की, नमाज पढ़ते रहने की, और अल्लाह राजी हो हम पे बस। सर जरूर इंशाल्लाह जरूर करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन सर आपसे इंशाल्लाह जरूर कांटेक्ट में रहेंगे। आपको जो भी हमें ऑर्डर मिलेंगे, जो भी हमें कोई मालूमात मिलेगी, जरूर आपसे अपडेट देते रहेंगे, लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना बताया, इतना समझाया कि हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। शकील मंजूर बहुत 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 शुक्रिया, आप बच्चे हैं हमारे, हमारा फर्ज था वो, हम लोगों ने फर्ज निभाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये मोस्ट वेलकम। अच्छा बच्चे हैंड रेज काफ़ी किए हुए हैं और 15 मिनट रह गए हैं हमारे लेक्चर ख़त्म होने में, और आप लोगों की तरफ से मोहब्बत का इजहार किया जाना है, मैं जानता हूँ समझता हूँ। और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में कर सकता है, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट में कर दूंगा, फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ अभी आप लोग कर सकते हैं, मैं इस हवाले से हारिस साहब से पोस्ट करा दूंगा या मैं उनसे पूछ के खुद ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा कि अब आप लोगों का सेशन ये खत्म हो चुका है, अब क्या आप लोग किसी और कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और उसका तरीकाकार क्या होगा वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल में पूछ के इसी ग्रुप के अंदर फेसबुक वाले के अंदर मैं दोबारा डाल दूंगा। चलें ये जिम्मेदारी मेरी हो गई, मैं पूछ के मैं डाल दूंगा। जी हाइका चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने कहा था कि हम रेफरल लिंक किसी और कंट्री से भी ले सकते हैं, तो जो जी उस कंट्री का पर्सन होगा वो हमें अकाउंट बना के देगा, वो हमें अकाउंट तो बना के दे देगा, फिर जो हमारी अमाउंट होगी या जो हमारी कन्वर्सेशन वगैरह होगी नहीं उसका नहीं नहीं सारा नहीं उसको जाएगा नहीं डाटा? नहीं नहीं बच्चे आप गलत समझे, अकाउंट आपका ही होगा, आप अपना रेफरल लिंक कॉपी करके उसको देंगी, वो अपना अकाउंट बनाएगा, वो चाहे यूज करे या ना करे, उस आपके लिंक से वो अकाउंट क्रिएट करेगा, जिस कंट्री से करेगा, और उसके मुताबिक आप लोगों का उसका कोई एज अ रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो सर और भी सर ये तो एक बार में ही होगा, फिर बाकी अगर हमें चाहिए होंगे तो फिर वो हम कैसे करेंगे? पहली बात पेड होता है, आप लोग पे करके ले सकते हैं, और वगरना आप लोग रेफरल से लेते रहें तो आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोगों को क्विन मिलते रहेंगे। आप लोग कभी किस कंट्री से ले सकते हैं, कहीं कहाँ से ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि रेफरल बंदा कहाँ से लाए आखिर, तो उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ता है, 1000, 1500, 2000, 2500 रुपए की खर्चा है।
तो उसमें मेरा ख्याल है इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग 2500 रुपया लगा के एक स्टूडेंट भी पकड़ लेते हैं तो वो 2500 भी रिकवर हो जाता है, अगले कोई चीज का इंतजाम भी हो जाता है, और उस एक स्टूडेंट से आप लोगों को कई और स्टूडेंट भी मिल जाते हैं। अच्छा, वो एक फीमेल थी जो $2600 का जिनको ऑर्डर मिला था, उनका क्या बना बच्चे? आज उनकी डिलीवरी थी, तो आज आपने डिलीवर किया है अपना ऑर्डर? वो कौन सा बच्चा था, उसका नाम क्या था? जी मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी उस्मान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर आज सेशन एंड हो रहा है, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है आपसे, आपके साथ 3 महीने का सफर तय करके। तो जी बेसिकली मैंने ना आपसे वो, मैं एक बार आपके साथ एमी इतना कुछ बोल गया था, पता नहीं वो क्या उस दिन नहीं नहीं कि आपने, नहीं, तो बिल्कुल भी मैं नहीं। मुझे मैंने मुझे सुबह महसूस का किया था। मुझे सुबह का खाया नहीं याद रहता, मुझे तो ये बात ही याद है। या आपने अगर की भी होगी तो आपने कोई गलत नहीं की होगी, आप लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दिया होगा, और मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा। इसके ऊपर ना तो आपने कुछ ऐसा कहा होगा जो मुझे बुरा लगे, ना होपफुली नहीं, मैंने वो कहा। मैंने आपसे वो एमी कह दिया था कि मैंने गलत डोमेन चूज कर लिया, तो इस मामले से काफी डिस्कशन हो गई थी एमी वो उस नहीं दिन। नहीं, नो नो प्रॉब्लम, होता है, मे बी वाकई हुआ हो आपसे ऐसा। हाँ तो जी। इंशाल्लाह मैं डिटेल भेज दूंगा कि आप लोग दोबारा उससे कैसे वो कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, जी थैंक यू सो वेलकम। मच। जी राशिद महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी राशिद। क्या हाल है सर, ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मज़ा आया आपके के पढ़ाने से। हालांकि मैं एक अलग फील्ड का बंदा था, फार्मासिस्ट हूँ मैं, और मेरा एक फील्ड ही अलग है। मैं मार्केटिंग का बंदा, ट्रेडिंग का, रेगुलेटरी का बंदा। और मैंने शुगल मेले में ये ज्वाइन किया था ग्रुप, कि मैं चेक तो करूँ है क्या ये। तो ठीक है। यकीन माने कि इतना कुछ मैंने सीखा कि मुझे फ्रीलांस का पता भी नहीं था क्या होता है, फ्रीलांसिंग का क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, ये क्या चीजें हैं। ठीक है। हम्म। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ये पूरे सेशन में पहला ही सवाल है मैंने लेक्चर सारे लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन मेरा पहला ही है, और यही है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। और आपकी जो बात करने की टोन थी, क्योंकि जरा हमने यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा होता है कि कोई आपको गुस्सा, टॉलरेंस लेवल आपका अनबिलीवेबल था। कोई कुछ भी पूछता था, आप आराम से उसको जवाब देते थे। आपने कभी ये, मैंने गुस्सा होते नहीं आपको देखा, नाराजगी का इजहार करते। तो ये बस चीजें ना मुझे मुझे बहुत इम्प्रेस किया इस चीज ने। तो बहुत शुक्रिया फिर एक बार आपका। तो राशिद, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको मोस्ट खुश वेलकम, रखे, थैंक यू। आपको और कामयाबियां दे। कोशिश और कोशिश कीजिएगा जो सीखा है उससे कुछ ना कुछ रास्ता निकालें, क्योंकि हमारे जी जी मुल्क में सर, जरूर। जॉब्स नहीं है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, होता है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। लिहाजा हिम्मत करें, कोई बच्चा कहीं से भी कोई रास्ता निकाल ले। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। जी अल्लाह सादिया, हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सादिया। जी नाइला किरण। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही वालेकुम अस्सलाम जी नाइला। है? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी आपने बहुत वेलकम। अच्छा पढ़ाया सर, बहुत अच्छा क्लियर किया। जी बस और कोशिश। सर आपसे एक जी आखिरी सवाल ही होगा और आखिरी बात ही हो रही है, वो ये कि सर जैसे हम फैसल बैंक में, सर मेरा अभी तक अकाउंट नहीं बन रहा, तो सर अगर उससे रिलेटेड कोई क्यूरी होगी तो फिर हम कैसे डिस्कस करेंगे? नाइला, बच्चे बात सुने। जी फर्स्ट ऑफ सर। ऑल ई रोजगार की तरफ से कहा गया कि फैसल बैंक का अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, ओके। जी सर। अगर आप लोग फैसल बैंक का अकाउंट नहीं भी क्रिएट करते, आप लोगों की पेमेंट फाइबर में मेच्योर हो जाती है, आप फाइबर के साथ फैसल बैंक अटैच कर ही नहीं सकते, आपको पेनियर करना पड़ता है। आप लोग पेनियर अटैच करते हैं, आपकी पेमेंट पेनियर में आएगी, आप पेनियर से जैस कैश में पैसे निकाल सकते हैं। सर लेकिन वही तो पूछना चाह रही हूँ कि सर पियोनियर जो है तो सर उसके लिए भी तो कोई भी बैंक का अकाउंट चाहिए होता है ना, तो सर मेरा तो वो बना ही नहीं हुआ, फैसे किसी भी मतलब बैंक का अकाउंट।
तो वो कहते हैं कोई भी बैंक मेरे तो तब मुताबिक मेरे मेरे पेओनियर तब मुताबिक नहीं बन रहा। मैं बताता जी हूँ। मेरे पास है जैज़ कैश, मैं इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ। और जैज़ कैश के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये पेनियर मौजूद है, ये गोल सर्कल वाला। जब मैं इस पेनियर को यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो कहता है न्यू अकाउंट, मतलब आप जैज़ कैश की ऐप इंस्टॉल करके जैज़ कैश अकाउंट बना के पेनियर में आके जैज़ कैश के जरिए अपना पेनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन है फैसल बैंक अकाउंट क्रिएट किया जाए, लेकिन अगर आप बच्चे नहीं कर पा रहे, परेशान हो रहे हैं, तो जैज़ कैश से जाएं, पेनियर में जाएं, अकाउंट क्रिएट करके पेनियर का अकाउंट भी बन गया और ऑटोमेटिकली पेनियर एंड जैज़ कैश कनेक्ट भी हो जाएगा। आप लोगों ने फिर उसने पेनियर अकाउंट को जाके अपने फाइबर से अटैच करेंगे, पेमेंट फाइबर में, फाइबर से फिर सीधा यहाँ पे। इसके ऊपर आप लोग बड़ी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी समरा, आपके ऑर्डर का क्या बना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर वो मेरा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, तो मैंने आज सबमिट करवाना है, तो मैंने आपको भेजा है, एक नज़र आप देख लीजिएगा। अच्छा चलें, उसे मैं देख लेता हूँ और मैं हेड ऑफिस ये कह के जरूर रखूंगा कि मेरे एक बच्चे को $2600 का ऑर्डर मिला हुआ है, आज उन्होंने डिलीवर करना है। होपफुली उसका क्या स्टेटस बनता है आप भी मुझे बताएंगी और इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट होके पेमेंट हो जाएगी आपको। तो उसके इंशाल्लाह बाद अगर पेमेंट इंशाल्लाह खैर से हो जाती है मुझे अपडेट कीजिएगा, मैं पेमेंट भी अपडेट करवा दूंगा आपकी रिकॉर्ड के अंदर। तो मैं उसको ठीक है सर, जरूर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी। स्क्रीनशॉट नहीं, मुझे पूरी फाइल भेज दें। चलें ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक सर, आप देख लीजिएगा लाजमी। मैं कल मेरी लाजमी। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें कहा था कि सिर्फ प्रूफ रीड करने वाला रह गया, एक बार मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ कि कोई गलती ना रह गई हो, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है आप कल सबमिट करवा दें। चलें, बेहतर हो गया। जी सर, ठीक है थैंक यू सर, सर। थैंक यू। अब समरा को $2600 का प्रोजेक्ट मिला है, अमीना आप बात कर सकती हैं। तो अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो सोचें समरा की तो फिर चल पड़ी, तो कई और काम दे सकते हैं। जी अमीना। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मैंने ना यूट्यूब चैनल पे आपकी टीचर ऑन वाली वीडियो तो देखी थी, उसकी मुझे पेमेंट मेथड का समझ नहीं आया, वो बता दें। देखिए पेमेंट मेथड यूबीएल, मीज़ान, कोई भी आप लोगों का जो डेबिट कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड आप लोगों का अटैच हो जाता है। डेबिट कार्ड जब आप जी लोग परचेज करने लगते हैं तो आप लोगों से डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, कार्ड नंबर क्या है, कार्ड होल्डर नेम क्या है और कार्ड की एक्सपायरी क्या है, कार्ड का सीवीवी क्या है, और आप लोगों के क्विन परचेज हो जाते हैं। अगर आप लोग कहते हैं नहीं मैं अपना कार्ड नहीं लगाना, या मेरे पास ये है ही नहीं, या मैं लगा रहा हूं लेकिन मेरे से हो नहीं रहा, तो मेरा ग्रुप है लर्न विद सुहेल सरदार, आप आके वहां पे पोस्ट करेंगे, कोई भी डीलर आके वहां पे आप लोगों को रिप्लाई करेगा और आप लोग उससे टॉप अप करा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि उस पोस्ट के अंदर मुझे लाजमी सर अटैच इससे हम पेनियर या जेट टेस्ट वगैरह से नहीं ले सकते? मैंने तो खुद खास ट्राई नहीं किया। अलबत्ता एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को डीलर्स के प्रोफाइल लिंक्स दे देता हूँ, यूं ना हो कि मेरी नजर ना पड़े और आप किसी ऐसे बंदे के हाथ लग जाएं जो आप लोगों के पैसे ही खा जाए। जी थैंक यू सर। मैं ये डीलर्स की लिंक दे रहा हूँ। एक ये हैं डीलर, इन्हें मेरे रेफरेंस से कह दीजिएगा, इनका नाम वकार है, वकार भी आप लोगों को परचेज करके दे सकते हैं। एक और है वो अच्छा बंदा है, वो भी आप लोगों को दे सकता हूँ, मुहेब हसन। और दूसरा डीलर ये है जी, ये आप लोगों को टीचर ऑन के क्विन परचेज करके देंगे जी, मोहम्मद शरान।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब ये 3 महीने बहुत ही मतलब जबरदस्त रहा है, बहुत मतलब कुछ सीखने को मिला आपसे। माशाल्लाह आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत जबरदस्त। लेकिन सर एक मैं यही वो कहना चाहूंगा कि हमने माशाल्लाह इस कोर्स में ना काफी चीजें सीखी हैं, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर में कोई भी डिटेल में अगर करते हैं ना तो काइंडली सर उसकी अपडेट ग्रुप वगैरह में लाजमी कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ दोबारा से टच हो सके। दो चांसेस हैं। एक पहला चांस तो ये है कि पहले तो शायद मैं तौसा के अंदर कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट की सूरत में आ जाऊं कुछ अरसे तक। जी जी सर। क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी मार्केट है तौसा, और तौसा के अंदर मेरे ख्याल से एक छोटी सी तहसील है, और मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि लाहौर तो चलें बहुत बड़ा शहर है, मुल्तान लेवल की बात कर लें तो हमारे तौसा के अंदर मुल्तान लेवल तक से भी सबसे ज्यादा काम हो रहा है यहाँ पे। जी बल्कि जी। ये मुल्तान वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी ब्रांचेस तौसा के अंदर खोल रहे हैं। उन्हें पता है यहाँ पे पोटेंशियल स्टूडेंट भी है, पोटेंशियल कस्टमर भी है, और लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो मे बी जी मैं पहले तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाऊं, अगर ना जी बनाई तो मैं ऑनलाइन आके एक दफा जल्द जरूर सेशन कोई ना कोई ब्लॉगिंग के ऊपर जरूर कराऊंगा। जी सर। सर बंडल ऑफ थैंक्स सर। यही है कि अगर सर आप फिजिकली भी करते हैं तो अगर दोनों हो जाए कि ऑनलाइन भी साथ अगर आप उसकी हो जाए कोई पॉसिबिलिटी, तो फिर ये होगा कि जैसे हम बाहर से हैं, हमारे लिए थोड़ा सा आना जरा मुश्किल है उधर तोनसा वाले में। वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स वगैरह तो हैं, लेकिन फिर ये होता है कि सर अब बंदा उधर तो नहीं आगे रह सकता। ये है कि इधर से हम हमारे लिए जरा इजी होगा कि हम ऑनलाइन आपके साथ इन टच में हों। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन भी लाजमी हो, मे बी इंस्टीट्यूट ना करें, ऑनलाइन ही कर लें, क्योंकि तौसा से ज्यादा मुझे बाहर के बंदे जानते हैं, तो मे बी ऑनलाइन हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह होगा जरूर जल्द। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि आपने जैसे यूडेमी का बताया उस उधर से मैं 1-2 कोर्स मतलब कर रहा हूँ ऑलरेडी, और वैसे भी मैंने 1-2 कोर्स मतलब किए हैं उससे पहले। लेकिन ये है कि आपका तरीका मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा कि आप ना ऐसे नहीं करते कि बस मेन मेन चीजें वो कर दी, आप इन डिटेल हर चीज बता जाते हैं कि यार ये मतलब अगर है और इसमें ये चीजें हो सकती हैं, और तो ये इस तरह बंदा ना और जरा गाइडेंस जरा अच्छी हो जाती है इंसान की ना। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सर बंडल ऑफ थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी ओके सर, अल्लाह हाफिज़। जी, रिजवान नजीर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे पूछना था कि मैं क्लाइंट है स्वीडन का, उसके साथ इनके आउटसोर्स कर रहा हूँ। ठीक है। तो उससे पेमेंट पहले मैं अपने वाइज में लेता रहा हूँ, उसके बाद मैंने उससे पेमेंट जो है वो डील के थ्रू, एक डील प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना पेपाल, पेयोनीर जो मर्जी लगा दें कोई ना, बैंक से सारा कुछ है। कुछ पेमेंट्स मैंने वहाँ से लिए हैं। तो अभी पूछना ये था कि स्क्रीनशॉट के अंदर वो डील वाली भी ऐड कर दें या वो ना करें, सिर्फ फाइबर वाला ही करें। अगर फाइबर फाइबर वाले दे चुके हैं तो ठीक है, डील वाला कोई अलहदा से कोई पेमेंट है तो वो भी दे दे, मैं ऐड करा दूंगा। सर वो इनके क्लाइंट आया फाइबर पे ही था, तो जब पहली दफ़ा आया था तो खैर वो मैंने उससे एडवांस लिया था काम करने से पहले, ताकि मैं भी दोबारा कर सकूँ काम करना है उससे ना। तो डील खैर के उसने पहले तो मुझे स्क्रीनशॉट। एडवांस दिया था, उसके बाद मैं उस वक्त वो उन्होंने कंपनी लॉन्च की थी अपनी ना, तो उस ठीक है। वक्त से मेरे साथ हैं। तो अब उसके बाद पहले डील का स्क्रीनशॉट अगर वो डील आप लोगों की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी तो वो डील का स्क्रीनशॉट और थोड़ा सा चैट देनी पड़ेगी, चैट का स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया सर। हाँ, ये मुझे सबमिट तो करा सर वो देंगे तो। क्लाइंट है ही ब्लैक के जितने भी ऑर्डर ना, वो डेली एक दो ऑर्डर डेली या दूसरे दिन ऑर्डर देता है वो ना, डीआर इंक्रीज करने का। ठीक है। तो वो एयर टेबल के ऊपर देता है, जैसा इनके गूगल शीट है वो एयर टेबल के ऊपर देता है, और जो चैट होती है वो स्लैक के ऊपर होती है सारी। कुछ भी हो, आप लोग इस और ट्रेनिंग के दौरान का अगर रिकॉर्ड दे देंगे तो मैं वो भी आज ही सबमिट करा दूंगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है और मैंने बच्चों की प्रोफाइल्स अभी सबमिट करवानी है। लेक्चर खत्म होने का टाइम हो चुका है, अभी मैं बच्चों की प्रोफाइल्स फाइनल कराता हूँ, कोई बच्चा रह ना जाए। जी सर, अभी बस सर मैं भी बस इशू तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको ना सारे सेंड करता हूँ। और बाकी सर वो 2600 वाले ऑर्डर का वाकई ही वराना वो एक इंसान के ज़हन पे सवार होता है, यार ये कितना बड़ा ऑर्डर। और सर फिर लेने से पहले सर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, आप भी बेहतर जानते हैं कि फाइवर के ऊपर हम यूएसए का अकाउंट है ना मेरा एक, यकीन करें सर पाकिस्तानी और इंडियन तो बहुत हैं इस काम में आगे ना। वो क्या करेंगे, अपनी ईमेल सेंड करेंगे
कि हमारे साथ इस पे आए, अपना हमें वो जी अकाउंट दें उसका अपवर्क अकाउंट हमें दें, हम हैंडल करेंगे और आपको उसके में से परसेंटेज देंगे। तो बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो डायरेक्ट ईमेल देकर ब्लॉक कर जाते हैं। तो सर यहाँ तक कि शायद आप ना माने, जैसे क्लाइंट आया वो इनके यूएसए का था, तो वो इनके एक हैवी पेमेंट देने को तैयार था, इतनी $20,000 की उसने कहा ना। बहरहाल वो उसकी साइट्स ठीक नहीं थी, उनके ऊपर वो उन पे जो सारा करना था, तो उसको जवाब दे रही है। वो भी अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा था कि हमारे साथ व्हाट्सएप पे आए ना। तो सर ये स्कैमर बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत आगे। अब देखें सर, ये जो स्वीडन वाला था, भले बंदा ठीक था जैसा भी था, तो उससे पहले एडवांस में कुछ लिए, हालांकि $60 थे उनके, ये कुछ भी नहीं होंगे ना $60। तो लेकिन एडवांस में तक पता चला कि बंदा ये वाकई ही ओरिजिनल है या इनके स्कैम करना चाहता है। तो फेसबुक सर भरी पड़ी है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्कैम हमारी टीम में से किसी न किसी के साथ होता है। बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं जो डायरेक्टली बहुत महंगी हैं, और फेसबुक पे फिर वो बैठे होते हैं जिन्होंने जुगाड़ लगाए होते हैं, तो उनसे खरीदनी होती हैं। सर्वर ही ले लें सर आप ना, इनके जो RDP वगैरह होती हैं, तो आए दिन ऐसे कि पैसे पेमेंट लेने के बाद सर्वर बंद कर देते हैं। तो सर पहले एडवांस पेमेंट लेनी ही चाहिए क्लाइंट से। लेकिन देखें अब समरा कह रही हैं कि एडवांस उसने पेमेंट भी नहीं की और इन्होंने भी कुछ खास उसे नहीं कहा, लेकिन वो कह रही हैं कि बंदा कह रहा है कि मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, काम बेशक मत दीजिएगा, आप काम करके मुझे स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, मैं स्क्रीनशॉट से आइडिया, मतलब अब इन्होंने पूरी फाइल का स्क्रीनशॉट तो इन्होंने भी नहीं देना, स्क्रीनशॉट से वो आइडिया लेगा, काम हो गया है तो देन मे बी वो चल ही पड़े, क्या पता अल्लाह ताला की तरफ से कोई हो बंदा। जी सर, मेरे सर अल्लाह करे इंशाल्लाह बंदा ओरिजिनल हो, और जाहिर बात मेहनत की है बहन ने और उसको उसका सिला मिलना चाहिए। सर एक चीज जो मेरे ध्यान में ना उसी दिन आई थी कि ये इन लोगों का स्कैम करना एक और भी बड़ा नहीं कि ना वो तरीका होता है कि ये क्या करते हैं, चेक देते हैं, कहते हैं कि ये जो है ना आप अपने इनके यूएसए में से किसी रिलेटिव का या किसी का भी वो दें अकाउंट, या इस तरह करके दें, तो वो उन लोगों को भी ठग लेते हैं ना बाज दफा। तो इस चीज से थोड़ा मुहतात रहें कि उसे अगर पेमेंट देनी है तो आप हमें इनके यहाँ पे दें, पाकिस्तान में ना दें, जिस तरह भी देनी है। बहुत सारे मेथड है इनके, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पेपाल यूज कर रहे होते हैं, वाइज के थ्रू दे सकता है, या फिर रिजवान अपना मोबाइल नंबर चैट के अंदर या डायरेक्ट समरा को टैग करके भेजते हैं। समरा आप कमेंट के अंदर मुझे रिप्लाई कर दें, आप मेरे साथ भी कांटेक्ट में रहिएगा, रिजवान के साथ भी कांटेक्ट में रहिएगा टिल इस कम अज कम ऑर्डर के कंप्लीट होने तक। समरा आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप कमेंट कर दें, और रिजवान भाई आप चाहे पब्लिक में नंबर दे दें, चाहे सिर्फ समरा को सिलेक्ट करके नंबर भेज दें अपना। चलिए सर, वो कुछ नहीं देते हैं नंबर ना जी। बाकी सर मजा आया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने को मिली क्लास के अंदर। और सर मैं एक टिप देना चाहूंगा जी जी अपने तमाम इनके, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं आती, और ना ही कोई भी इंसान हर काम कर सकता है ना। तो अगर वो क्लाइंट को ही आता है, सबसे पहले तो चैट जीपीटी बेहतरीन किस्म का प्लेटफॉर्म है क्लाइंट को जवाब देने के लिए। ये क्लाइंट को मैसेज करता है तो शुरू के अंदर एक्ट एज ए फ्रीलांसर लिख के उसके बाद उसका क्वेश्चन लिखें और आगे लिख दें कि इस तरह के जवाब दें, तो बड़ा कमाल किस्म का जवाब देगा। तो एक तो वो इस्तेमाल करना। अब ये टिप मेरे जहन में भी नहीं आई जो आप दे रहे हैं। चैट जीपीटी ओपन करें, चैट बॉट ओपन करें, एक्ट एज अ फ्रीलांसर करें। अब जो चैट जीपीटी है वो सेम लाइक एक्ट करेगा एज अ फ्रीलांसर। अब सेम अपने बायर का मैसेज दें, वो रिप्लाई करेगा। तो इस तरीके से बाकी एक आउटस्टैंडिंग हो सकती है कन्वर्सेशन। जी सर। और सर दूसरा ये है कि हम इनके रिस्क नहीं लेते ना, कि वो टेंशन होती है कि यार अकाउंट को मसला ना बन जाए। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इनके सर्विसेज दे रहा है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो काम को करना जानते हैं, और हमें क्लाइंट्स इनके काम करके देने वाले बिल्कुल मुनासिब कम से भी कम रेट के ऊपर ये मिल जाते हैं। सर मैं अगर बात करूंगा तो उम्मीद है मुझे ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बड़ा ये फील करते हैं कि ये ऐसे छोड़ रहा है ना, तो मैं वो बात नहीं करूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे आर्डर भी पकड़े हैं जो एक बिल्कुल मामूली सी रकम ना उनके ऊपर मैंने आगे से करवाए हैं, और ये नहीं कि मैंने उनको कहा कि इतने दूंगा, उन्होंने खुद मांगे उस काम के इतने ना। और इनके बहुत सारे काम आउटसोर्स करवा सकते हैं इत्मीनान करके ना, फेसबुक पे देख के या कहीं से भी बंदा, या फाइवर के ऊपर ही बंदा देख लेता है कोई
सबसे आसान हल भी यही है, बेहतरीन हल भी यही है कि जो काम आगे से $100 का पकड़ रहे हैं वो $5 में भी करने वाले होंगे। और मजे की बात है, हमें इस ट्रेनिंग के अंदर आउटसोर्सिंग के ऊपर बच्चों को सिखाना चाहिए था कि ये खुद करें जी या सर। आउटसोर्स करें। लेकिन ये है कि आउटसोर्सिंग के हवाले से बच्चे अगर यूट्यूब पे चीजें कुछ वीडियोस देख लें तो इनको मजीद अच्छा क्लियर हो जाएगा। मे भी उस मॉडल में चल पड़े ये। जी सर। सर अभी फनल के हवाले से इनके मेरा एक डायरेक्ट है क्लाइंट ना, वो कह रहा था कि मुझे फनल के मतलब सीखना है। तो मेरे जहन में वो फनल सर, हम जो कीफ होती है वो होती तो कीफ है, वो नहीं मेरे जहन में था। खैर मैंने यूट्यूब से देखा, समझ आ गई कि बिजनेस फनल और ये चीजें कैसे इनके बनाते हैं। तो क्लाइंट से मैंने कहा हाँ हम कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक उसके है। बाद बंदा भी आगे से ढूंढ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमें यूट्यूब से सीखने को मिलती हैं कि अगर क्लाइंट को समझ नहीं आ रही, यूट्यूब पर सर्च करता है, आइडिया हो जाता है कि उसको मैंने क्या चैट करनी है। और एक और हाल जो मेरे इनके जहन में है ना, कि अगर कोई चीज़ इनके मेरे पास आगे से बंदा भी नहीं है काम करके देने वाला और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि ये कैसे होगा या इसके क्वेश्चन कौन से हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि मैं वही चीज़ जो क्लाइंट मांग रहा है वो फाइवर के ऊपर सर्च करता हूँ और उसके ऊपर 8-10 चीज खोलता हूँ, खोल के उनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन में से वही जो क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है उन्हीं के जवाब जो है वो डिस्क्रिप्शन में से मिल जाते हैं और उनको वो जवाब दे देता होता हूँ। डिस्क्रिप्शन में से FAQ में से मिल जाते हैं, फिर बंदा कर लेता है, आउटसोर्स करे या खुद करे। जी सर। सही। तो ये अच्छी अच्छी टिप्स थी आप बच्चों के लिए, और शुक्रिया रिजवान, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे हमेशा। इंशाल्लाह सर मैं तो सोच रहा था बल्कि गेट टुगेदर होना चाहिए पूरा एक सेशन का। अब बच्चे डिफरेंट सिटीज से हैं तो सर जो मगर ना एक सिटी का सेशन चल रहा होता तो मैं खुद वहीं वहीं पे आ जाता, मिल लेते। ये बच्चे डिफरेंट सिटीज से हैं, पता नहीं जी कैसे करेंगे गेट टुगेदर। जी सर। ठीक है रिजवान, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद अब्दुल्ला बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, माशाल्लाह से जो आपका टीचिंग वे था वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई हैं आपकी। जी शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा दो मेरे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि ब्लॉगिंग साइट में बनाना चाह रहा था न्यूज़ के रिलेटेड। अब मैंने कोई 30-40 के करीब नाम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैंने सर्च आउट किए थे, लेकिन मुझे उनकी जो डोमेन है वो मुझे उनकी अवेलेबल नहीं थी। जो मैंने नाम अपनी मर्जी से किए थे सर्च, जो मुझे पसंद आ रहे थे, यानी .com के अंदर उनकी डोमेन अवेलेबल नहीं थी और बाकी .com .pk के अंदर अंदर थी, .online के अंदर थी, इस तरह में थी। तो उस वाले जरा मुझे गाइड कर दें कि .com से भी निकला जा सकता है, ठीक है। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फाइवर का अकाउंट है, एक तो पाकिस्तान में रह के बन सकता है, हम आउट ऑफ कंट्री का भी अकाउंट फाइवर का बना सकते हैं? देखें, पहले क्वेश्चन का ये जवाब है कि अगर आप लोग किसी एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका कंटेंट किसी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, इंटरनेशनली सबके लिए है, तो आप लोगों को पॉपुलर TLD लेनी चाहिए, .com लेनी चाहिए। .pk का आपने जिक्र किया, वो तो एक कंट्री ओरिएंटेड है, आप क्यों उस तरफ जाते हैं। आप बिल्कुल पॉपुलर TLD है जो पूरी दुनिया के अंदर रैंक हो सकती है। .com के बाद .net देख लिया करें, .net ना मिले .org देख लिया करें, .org ना मिले तो आप लोग उसके मुताबिक कोई और अच्छी सी डोमेन ले सकते हैं जो कम से कम पॉपुलर TLDs के अंदर हो। तो डोमेन अगर मेन .com में नहीं मिल रही तो .net भी उसी तरह से इफेक्टिव होती है, .org भी उसी तरह से इफेक्टिव होती है। इवन हम लोग तो .download भी ले लेते हैं अगर कीवर्ड के अंदर कहीं पे डाउनलोड वर्ड मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है PUBG डाउनलोड, मेरी क्या प्रियोरिटी होगी, मैं PUBG डाउनलोड .com नहीं लूंगा, मैं PUBG डाउनलोड ले लूंगा, क्योंकि प्रॉपर एग्जैक्ट कीवर्ड भी है, एग्जैक्ट डोमेन भी है। तो अब चीजें अच्छे से बेटर वर्क करती हैं। पहले ये .download .xyz .pro .1 ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं करती थी जैसे .com या .net वगैरह करती थी। अब ये डोमेन भी सेम उसी तरीके से रैंक होती है, तो आप उनमें कोई और अच्छा अल्टरनेट देख सकते हैं। ठीक है सर। और दूसरा, आप लोग जब फाइबर का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की कंट्री वही सिलेक्ट हो जाती है जिस कंट्री के अंदर आप बैठ के, जिस IP से बैठ के बना रहे होते हैं। तो आप VPN से भी बना के USA का बना सकते हैं, बन जाएगा। लेकिन रिपीटेडली आप लोगों का IP क्लैश कर रहा होगा फाइबर के साथ,
कभी आप पाकिस्तानी आईपी से आ रहे होंगे, कभी आप वीपीएन से आ रहे होंगे, वीपीएन कभी कोई आईपी दे रहा होगा, कभी कोई आईपी दे रहा होगा, तो वो किसी भी स्टेज के ऊपर जाके आपसे आईडी वेरिफिकेशन ले सकता है, या आगे वैसे वो लेता भी है। तो अगर आप ठीक है डिफरेंट कंट्रीज का बनाते हैं तो उसके डिफरेंट इश्यूज आप लोगों के साथ हो सकते हैं। करंटली मेरा ठीक है इसके साथ तो खास एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आप लोगों की इसकी कोई अच्छी प्रो टिप दे सकूं। यूट्यूब ठीक करें है। या कोई भी कोई सीनियर आपको मजीद बता सके। अच्छा अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये भी था, जिस तरह डोमेन का आपने जिक्र किया। अब जिस तरह लेट्स सपोज कुछ डोमेन्स अवेलेबल नहीं होती और वो कोई भी पर्सन लेना चाह रहा है, तो उधर ब्रोकर्स की भी लिस्ट आई थी। जिस तरह GoDaddy पर आप करें तो ब्रोकर्स की भी आ जाती है, तो उनके साथ डील कर लेनी चाहिए, वो उनकी फीस होती है तो फिर। ब्रोकर तो मेरे ख्याल से बहुत महंगी दे रहे होते हैं, तो अच्छा है जब हम लोग बीइंग ब्लॉगर, हम लोग डॉट कॉम की बजाय किसी भी डोमेन को रैंक कर सकते हैं, तो हम क्यों डॉट कॉम के पीछे इतने अतावले हों। हम लोग तो ठीक। आजकल डॉट कॉम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन डोमेन लेने से पहले archive.org का रिकॉर्ड हम लोग जरूर चेक करते हैं उस डोमेन का। ओके। अच्छा उसको दूसरा सर ये भी था कि अच्छा न्यूज़ के अंदर तो मेरा इंटरेस्ट था। अगर अगर न्यूज़ से अगर मैं हटूं तो फिर कौन सी नीच बेटर है फिर, जो मतलब ट्रेंडिंग में हो सर। ये तो बहुत बहुत लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर फिर वही बात है कि आप लोग अगर ये काम करना चाहते हैं तो पहले अपनी कीवर्ड रिसर्च अच्छी करें। कीवर्ड ठीक रिसर्च है ही आप लोगों को जवाब देगी कि आप लोगों को किस चीज पे काम करना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च ही आप लोगों को लो कम्पेटिटिव ट्रेंडिंग और इन सारी चीजों का इल्म देगा, स्किल देगा, और इसी का इस्तेमाल करके ही आप लोग कोई अच्छा कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों टॉपिक्स हैं, मैं किसी एक टॉपिक का क्या नाम लूं, क्या फायदा। सही है। जी। जी ओके हम सर, थैंक यू। जी थैंक यू। जी हम ना अली। अच्छा, लेक्चर अस्सलाम हमारे वालेकुम सर। 15 मिनट हमारे ऊपर हो चुके हैं। हमना के बाद कोई और बच्चा हैंड रेज ना करे। जी हमना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो जज़ाकिल्लाह लॉट, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और आप सर मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते थे। दूसरी बात सर मुझे पूछना ये था कि आपने जो लिंक सेंड किए हैं, कल आपने टीचर ऑन में बताया था कि बात हो रही थी कि एक तो हम बैंक अकाउंट से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और दूसरा पेपॉल जिसके पास है वो हमें कैश करा के बाद में उसके पास पेमेंट आएगी और वो कैश करा के या इजी पैसा करा के हमें दे देगा। तो ये लिंक आपने उनके लिए सेंड किए हैं जिनसे हम ये लोग ये डील कर सकते हैं, जिनके पास ये पेपॉल वो है? ये वो लोग हैं जो आप लोगों को टीचर ऑन के लिए क्विन परचेज करके दे सकते हैं, अगर आप लोगों को क्विन परचेज करने में कोई दिक्कत है तो। तो सर आपने कहा था जिनके पास वो है पेपॉल, तो आप उनका भी बता देंगे। एक स्टूडेंट था, आपने आप उनका नाम लिया था मोहम्मद अब्दुल्ला, और भी कई स्टूडेंट हैं, आपने कहा था मैं बता दूंगा, तो काइंडली उसके बारे में भी बता दें। आप लोग या बैंक टीचर ऑन अकाउंट से भी आप लोग टीचर ऑन पे अर्निंग करें। जब अर्निंग हो जाए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं जी ऐसे सर। बच्चे को तो रिप्लाई करूंगा जिसकी अर्निंग हो चुकी है और पेमेंट भी रिसीव करनी हो, मैं इनबॉक्स में भी जी जी मैसेज कर दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। वगरना ग्रुप के अंदर आप कह सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, मैं आप लोगों जी को कोई जी जिम्मेदार बंदा दे दूंगा। और वैसे जी ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा बंदा देना चाहूँ कि कल मेरे साथ आप लोगों का कांटेक्ट में भी किसी वजह से ना हो और वो बंदा 100% ट्रस्टेड हो, तो मैं उस बंदे का भी आप लोगों को, ये जी एक डीलर है और इनका नाम है अवैस सुल्तान, और इनकी प्रोफाइल में दे रहा हूं आप लोगों को कमेंट के अंदर। ये वो डीलर है, 100% ट्रस्टेड है। आप लोग अपनी लाखों करोड़ों की पेमेंट भी इसके अकाउंट में मंगवा सकते हैं, ये आप लोगों को दे देगा। तो आप लोगों ने कोई पेमेंट सेंड करनी हो, रिसीव करनी हो, कुछ भी करना हो, आप लोग इनसे डील कर सकते हैं मेरे रेफरेंस से। टीचर ऑन के लिए भी कर सकते हैं ना इनसे? मे बी वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के ऊपर कह दे नहीं जी मैं नहीं कर सकता, 10-15 जी डॉलर जी की, 12 जी जी डॉलर की, 5 डॉलर की। लेकिन ये है कि कभी कोई पेमेंट रिसीव होनी हो, कोई बड़ा मसला हो, तो ये बंदा ट्रस्टेड है, करके दे देगा। जी ठीक है सर। होपफुली छोटी डील्स के ऊपर भी आप लोगों से डील करेगा। जी ठीक है जी जज़ाकिल्लाह। जी वेलकम। जी हाफिज मोहम्मद नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, आपने जो है ना हमारे साथ मेहनत की है और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको भी जज़ा दे। और दूसरा सर, मैं भी आपकी बलोच बरादरी से हूँ और अगर आपका बहावलपुर इधर कभी चक्कर लगता है तो ज़रूर याद कीजिएगा। मैं जब निकलता होता हूँ ना किसी टूर पे, जी जी सर। तो मैं
सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हुआ चलता हूँ, हाँ जी मैं बहावलपुर आ रहा हूँ या जी जी जगह आ रहा हूँ, तो इस तरीके से बच्चे अटैच होते रहते हैं, मुलाकात जी होती जी इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। अच्छा और दूसरा हाँ जी ये एक थोड़ी सा पूछना था कि जिस तरह ये अभी भाई बात कर रहे थे न्यूज़ के हवाले से या क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो इनका यूट्यूब चैनल जो बनते हैं तो उस पे जो कॉपीराइट का होता है वो किस तरह होता है अगर हम बनाते हैं इस पे? अब सर कोई खास एक्सपर्टाइज नहीं है, आप जो भी अच्छा करें आपको चैनल पकड़ा ही जाएगा। अच्छा चलिए ठीक ठीक है। और दूसरा सर वो लिस्ट जो थी उसमें से जो नेम जिनके जो है ना जा चुके हैं लिंक, अगर वो कंफर्म हो जाए तो हमारी तसल्ली हो जाए कि ये मैं हर सूरत उसको भेजूंगा। जी जी ठीक है सर, ओके थैंक यू सर, जी जज़ाकल्लाह। अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। कुरान मजीद की आयत में से मैं 2 लफ्ज लूंगा, फस्कुरूनी अस्कुरकुम। मतलब अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और ये याद रखिएगा, आप लोग जितने सर पटक लें, आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप लोगों के जितने भी ख्वाब हों, वो तभी पूरे होंगे जब अल्लाह ताला आप लोगों से राजी होगा, जब आप लोग उसको याद करेंगे। बस कुरूनी अस्कुरकुम, तो आप लोगों ने उसको याद करना है अपने रब को, आपका रब आपको याद करेगा और बहुत खूबसूरत तरीके से याद करेगा। आप 1 कदम बढ़ाओगे, वो 10 कदम आगे बढ़ाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह राब्ते में रहेंगे। अल्लाह हाफिज।